योगदान बताओ। आप लोग भी सुनोगे, नीरज भाई, मंत्री जी, आप भी सोचेंगे ब्राह्मण का क्या योगदान, धरती पर भारत में क्या योगदान है। सुनबा बहुत सुने होंगे, तो बताना उन लोगों को जो बोलते हैं या जो गरियाते हैं। फेसबुक पे आजकल आदत है गरियाने की, बड़ा आसान हो गया किसी को भी गरियाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। तो कोई पूछेगा कि ब्राह्मण तो हमारे, मेरे जितने छोटे बच्चे फैंस हैं, जो जेनजी क्राउड आजकल कहते हैं, युवा, उनको जेनजी कहा था आजकल। और हमने महिला के लिए भी पार्लियामेंट में कहा था, इसलिए क्योंकि आजकल लोगों में हम अपनी पत्नी के गोड़ छुए वाला बात कहे रहे हैं। कि हमारे पार्लियामेंट का भाषण कौन कौन सुना है, हाथ उठा के बताओ। अरे बाप रे बाप। कारण क्या था पता, आजकल तलाक बहुत आसान हो गई बा, तुरंत लोग बिया करता है, तलाक के लिए तैयार रहता है। नया बच्चा से पूछबा घरे में तो बिया करने तैयार नहीं। मैरिज इंस्टीट्यूशन जो वैवाहिक एगो भगवान को बनाए एगो रचना बा, उस पर तो विश्वास उठ रहा था लोग। तो देश की, विश्व की सबसे बड़ी मंदिर में मुझे वो बोलना पड़ा कि हाँ, मैं अपनी, हमारी पत्नी नहीं पैर छूने देती, लेकिन मैं वो जब गहरी नींद में रहती है, जब हम घर पहुंचते हैं कभी कभार, चूंकि हम बाहर ज्यादा भटकते हैं, पार्लियामेंट, अभी कलकत्ता चले जाएंगे चुनाव में, पार्टी के लिए भी जाते हैं, शूटिंग भी करते हैं, उससे हमारा घर चलता है। राजनीति हम कुछ नहीं ले, राजनीति हम सेवा करते हैं। तो कोई पूछे ब्राह्मण का इतिहास में योगदान रहल, तो कहिए जरूर। भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला बलिदान किसने दिया था? वीर मंगल पांडे, ब्राह्मण। द मैसेडोनियन काउ लुटेरा सिकंदर, उसके विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया था? ब्राह्मणों ने। याद रखना, सब लोग ध्यान से याद रखो, बच्चे लोग ध्यान से याद रखो, पता चले जड़ क्या है तुम्हारी, कहां से उत्पत्ति हुई, कौन हो तुम लोग, क्यों इतने विद्वान रहते हो, क्यों चेहरे पे इतनी चमक है, क्यों पीठ में एकदम सरिया जैसे लगल बा, टाइट चलता है ब्राह्मण, भले जेब में 1 रुपया नहीं, वो क्यों? तो सुनो, ब्राह्मणों ने नगर की दिव्य भूमि पर बलिदान हो गए, लेकिन उस अत्याचारी को सत्ता स्वीकार करने नहीं दिए। और अखंड भारत का पहला सपना किसने देखा था? एक ब्राह्मण ने, चाणक्य का नाम मुझे आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं। चाणक्य जब भी सनातन और भारतवर्ष को तोड़ने की कोशिश की, तब ब्राह्मणों ने अपनी शिखा को खोलकर राष्ट्र और संस्कृति को एक सूत्र में बांधा। ब्राह्मणों ने, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं दधीच जी हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी और वो सोचा तक नहीं, हाँ मैं ब्राह्मण हूं। वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसे मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है। मैं वो चाणक्य हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष में राज सिंहासन पर बैठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूं जो असीम ज्ञान प्रताप के समूचे भारतवर्ष को एक भगवा ध्वज के तले लकड़ा करके रखता है। मैं रामकृष्ण परमहंस हूं जिससे शरण में आने वाला विवेकानंद हो जाता है। मैं स्वामी समर्थ रामदास हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शिष्य देकर इस धारा को धन्य देता है। मैं पेशवा बाजीराव बड़ाड़ हूं जो एक राजपूत राजा को एक स्वाभिमान के लिए थाली में सजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं मंगल पांडे और स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता। मैं राजगुरु, मैं तात्या टोपे, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूं, चंद्रशेखर तिवारी आजाद को मैं वीर सावरकर हूं। हाँ मैं ब्राह्मण हूं। जो अंडमान के सिलमर में जो 2 कटोरी पानी पी के स्वाधीनता के स्वप्न को जीवित रखता है, मैं वो वीर सावरकर हूं। मैं बाल गंगाधर तिलक हूं जो भारतवर्ष को एक बार फिर से अपनी संस्कृति पे गर्व कराना सिखाता। मैं दयानंद सरस्वती हूं जो अंग्रेजों से पदभ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश देता। वेदों की ओर लौटे हुए यशस्वी ब्रह्मकुल की बेटी रानी लक्ष्मीबाई
जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन पर अपनी तलवार का लोहा उतार देती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, और शब्द की साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास और गोस्वामी बाबा तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, निवास रामानुज, विवेकानंद, रामकृष्ण, हजारों लाखे यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे परम पटल पर सोना अक्षरों से अंकित है। मैं कितना भी कोशिश करूं ये किस्सा आधा रह जाएगा, सांसें आधी रह जाएगी। शिखा को खोलकर राष्ट्र और संस्कृति को एक सूत्र में बांधा ब्राह्मणों ने। इतनी सुंदर बिरादरी के काहे लोग गरियाता है, क्यों गरियाते हो? जानना है। हमारे एक मित्र हैं, बहुत सुंदर मित्र, मनोज मुंतशिर शुक्ला, कुछ लिखे हैं, हम आपको पढ़ के सुनाएं अगर आप कहें, फिर उसके बाद हम आप लोगों को जाने दें, क्योंकि हमारा सुर लग जाएगा तो हम ही को